प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज एक ऐसे मुद्दे पर मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हूं जो कि आपको पता भी होगा और कई सारे विद्यार्थियों ने आज जो है यूके ट्रिपल एससी वीडियो का जो पेपर था, आज संडे है 11 बजे से एग्ज़ाम था। और यहाँ पर एक मामला सामने ये आ रहा है कि जो एग्ज़ाम पेपर है वो सेंटर से आउट हुआ है। 11 बजे एग्ज़ाम टाइम था, एग्जैक्टली 11 बजे एग्ज़ाम स्टार्ट भी हुआ है, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन देखा ये जा रहा है कि 11:35 पर एग्ज़ाम पेपर लीक होता है। तो ये मामला जो है एक शिक्षक के लिए और एक विद्यार्थी के लिए बहुत ही दुखदायक है। और मैं जो है एक शिक्षक होने के नाते मुझे पता है कि मैं जो विद्यार्थियों को पढ़ाता हूँ, उन जितने विद्यार्थी तैयारी करते हैं, मेरे चैनल के साथ भी कई सारे विद्यार्थी जुड़े हैं और वो लोग जो मेहनत करते हैं, मुझे पता है कि एक एक दिन वो लोग कैसे बिताते हैं, नोट्स के लिए कितना परेशान होते हैं, टॉपिक कोई समझ में नहीं आ रहा है तो वो कितना परेशान होते हैं। और इतनी मेहनत के बावजूद जब विद्यार्थी एग्ज़ाम देने सेंटर में पहुंचता है और उसके बाद जो है पेपर लीक हो जाता है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आयोग है, जो यूके ट्रिपल एससी है, भैया आप क्या कर रहे थे? आप एग्ज़ाम करवाते हैं, टाइमली एग्ज़ाम स्टार्ट भी हो जाता है, लेकिन एग्ज़ाम लीक हो जाता है। आप समझते हैं कि जो विद्यार्थी है उसके ऊपर क्या बीतता होगा, और जो टीचर है जो कहीं ना कहीं उन विद्यार्थियों को तैयारी करवाता है, उन टीचरों पर क्या बीतता होगा, ये सोचने की ज़रूरत है। विद्यार्थियों के जो फ्यूचर है उसके साथ खिलवाड़ करना मुझे लगता है कि बंद कर देना चाहिए, और ये जितने भी लोग हैं उन पर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि ये जो घटना है ना, बहुत ही मतलब झकझोर के रख दिया है अंदर से, समझ में नहीं आता है कि इस पर बोले क्या। अभी तक तो सिर्फ फोटोज़ वायरल हो रही थी, और अब जो है अध्यक्ष महोदय जी, जो जीएस मार्तोलिया जी है, यूके ट्रिपल एससी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी ये चीज़ मान लिया है। लेकिन उनका मानना ये कि पेपर लीक नहीं हुआ है, सिर्फ एग्ज़ाम सेंटर से 3 पन्ने जो है बाहर आए हैं। और उनका ये भी कहना है कि एग्ज़ाम सेंटर में जैमर लगी हुई थी। तो भाई जब जैमर लगी हुई थी तो एग्ज़ाम सेंटर से पेपर लीक कैसे हुआ? ये 3 जो पेजेस है आपको मैं दिखा देता हूँ, आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इन तीनों पेज में व्हाट्सएप में शेयर हुआ है। तो क्या वहाँ जैमर काम नहीं कर रहा था जहाँ पर आपने जैमर लगाया है? मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों में स्टार्टिंग से ध्यान देना चाहिए। और अध्यक्ष महोदय जी, जीएस मार्तोलिया जी, आपने ये कहा है कि जांच जो है, जांच के लिए चिट्ठी भेज दी गई है, तो ये जांच की ज़रूरत पड़ क्यों रही है? इतने सारे विद्यार्थी हैं, रात रात भर मेहनत करते हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को थोड़ा सा उनकी कदर करनी चाहिए। आप एग्ज़ाम सेंटर में ऐसे लोगों को क्यों बिठाते हैं? आप ऐसे कोई भरोसेमंद व्यक्ति को क्यों नहीं एग्ज़ाम में ड्यूटी लगाते हैं? अब आप किसी की ड्यूटी लगा देते हैं, ऐसा कोई एग्ज़ाम सेंटर आप चूज़ क्यों करते हैं? पहले से आप फील्ड वर्क क्यों नहीं करते हैं? मुझे लगता है कि आयोग यहाँ पर थोड़ी सी जो है, आयोग को एक्टिव होना चाहिए और इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच करनी चाहिए। क्योंकि आखिर सवाल जो है उन तमाम विद्यार्थियों का है जो सालों साल मेहनत करते हैं और उसके बाद एक वैकेंसी आती है, फिर उस वैकेंसी में उसको भरते हैं और उस एग्ज़ाम को देने जाते हैं, और फिर जब एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आते हैं तो उनको ये पता लगता है कि हमारा तो एग्ज़ाम पेपर लीक हो गया था। तो मामला जो है बहुत ही निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि सरकार को और साथ ही साथ जो आयोग है उनको ध्यान देना चाहिए, एग्ज़ाम से पहले ही फील्ड वर्क कर लेनी चाहिए ताकि ऐसी जो घटना है वो ना हो। ठीक है, तो मुझे आज आप लोगों के साथ जुड़ना पड़ा क्योंकि ऐसी घटना है। मुझे बहुत मतलब ख़राब लग रहा था कि मेहनत कितना होता है, कि एक एग्ज़ाम की हम जब तैयारी करते हैं तो कितना मेहनत होता होगा कि हम रात रात भर जो है बैठ करके मेहनत करते हैं। बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं, लाइव हमारे साथ हमारे चैनल में जुड़ करके बच्चे मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं। हमें पता है कि बच्चों की क्या क्वायरीज़ होती है, उनके अंदर क्या उम्मीदें होती है। ठीक है, तो घटना बहुत निंदनीय है और मुझे लगता है कि आयोग को इस पर जो है ध्यान देना चाहिए। और अध्यक्ष महोदय जी, जो आपने कहा है, मैं आपको क्लियर शब्दों में कह देता हूँ कि ये जो आपने अपना जो स्पष्टीकरण आपने दिया है और इसमें आपने ये कहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, पेपर लीक नहीं कह सकते हैं, तो महोदय आपको मैं बता देता हूँ कि अगर पेपर का एक भी पन्ना जो है आउट होता है तो पेपर लीक ही माना जाता है। क्योंकि जो पेपर लीक हुआ है, जो 3 पन्ने लीक हुआ है, उसमें एक तो पूरा स्पष्ट दिख रहा है कि वो एक पेपर है,
पेपर का एक पेज है और साथ ही साथ वहाँ पर आंसर लिख करके उसमें जो है व्हाट्सएप में शेयर किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि सारे के सारे जितने भी एग्ज़ाम सेंटर आप चुन रहे हैं, उन एग्ज़ाम सेंटर्स की अच्छे से वेरीफाई कर लेनी चाहिए, और अगर आपने वेरीफाई किया है तो ऐसी घटना आ क्यों रही है, ठीक है ना। तो ऐसी घटना नहीं आनी चाहिए, आपको पहले से जांच करनी चाहिए, आपको पहले से चेक करनी चाहिए कि जैमर प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है ना। अगर जैमर प्रॉपरली वर्क कर रहा है तो पेपर लीक अगर हुआ है तो कौन कर रहा है? जैमर का जो नेटवर्क है वो तोड़ने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो या तो सरकार से अधिकृत हो, जिसको सरकार से परमिशन मिली हुई हो। तो ये सब सोचने वाली बात है, सवाल बहुत गहरी है, आगे भी हम आपसे चर्चा करेंगे, देखते हैं अभी आगे क्या क्या अपडेट आता है। वैसे अध्यक्ष महोदय जी ने इसके जांच के लिए जो है नोटिस दे दिया है, अब देखते हैं जांच कब तक जाती है। और आप सभी विद्यार्थियों से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग उम्मीद मत हारिए, अपनी तैयारियां करते रहिए, क्योंकि मेहनत का फल जो है कभी विफल नहीं होता है, वो आपको आने वाले समय में ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच।